गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग बेसिक इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत अफर्मेटिव सेंटेंस को नेगेटिव में कैसे चेंज किया जाता है इसके विषय में जानकारी प्राप्त करें। इसके पहले वाले वीडियोस के अंतर्गत 6 नियम बताए जा चुके हैं कि अगर इज आरम वाज वर्ब मुख्य क्रिया के रूप में आए हैं तो नेगेटिव कैसे बनाएंगे। उनके बाद नॉट लगा दिया जाता है जी ही इज ए टीचर, ही इज नॉट ए टीचर, ही वाज ए किंग, ही वाज नॉट ए किंग। दूसरे नंबर पर आया था कि अगर इज आरम वाज हैज हैव हैड सहायक क्रिया के रूप में आए हैं, उसके बाद मुख्य क्रिया आई हुई है, तो उनके बाद यानी सहायक क्रिया के बाद नॉट का प्रयोग कर दिया जाता है, सेंटेंस नेगेटिव हो जाता है। जैसे ही इज गोइंग टू स्कूल, ही इज नॉट गोइंग टू स्कूल। इसके बाद आया जितने मॉडल एक्सिलरी जाती हैं, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, विल, शैल इत्यादि, अगर वे आए हुए हैं तो उनके बाद नॉट लगा दीजिए, सेंटेंस नेगेटिव हो जाएगा। जैसे ही विल गो टू स्कूल, ही विल नॉट गो टू स्कूल। फिर आपको बतलाया गया कि अगर सेंटेंस में एक से अधिक सहायक क्रियाएं आई हों तो बाईं तरफ से एक सहायक क्रिया गिन के नॉट लगा दीजिए, सेंटेंस नेगेटिव हो जाएगा। जैसे ही हैज बीन स्लीपिंग फॉर एन आवर, तो ही हैज नॉट बीन स्लीपिंग। ये सारे नियम आपको सिखलाए गए। फिर उसके बाद आपको हैज हैव हैड का नेगेटिव कैसे बनाया जाता है, इसके 2 प्रकार से होते हैं। कहाँ नो लगाया जाता है, कहाँ डू नॉट लगा के या डज नॉट लगा के क्रिया का फर्स्ट फॉर्म रखा जाता है, इसके विषय में जानकारी दी गई। अब यहां है कि देयर, इंट्रोडक्टरी देयर से संबंधित सेंटेंस में देयर इज, देयर आर, देयर वाज, देयर वेयर होता है। यानी इंट्रोडक्टरी जब सब्जेक्ट देयर होता है तो उसमें देयर इज, देयर आर, देयर वाज, देयर वेयर होता है। यहां एक वचन कॉम्प्लीमेंट होने पर नो, यानी पूरक अगर एक वचन है कॉम्प्लीमेंट होने पर तो नो, तथा बहुवचन कॉम्प्लीमेंट होने पर 2, 3, 4, मेनी या मच लगा हो तो उसमें नॉट लगा देते हैं। यानी बहुवचन कॉम्प्लीमेंट है, जैसे 2, 3, 4, 5 इत्यादि आया है, मच में नहीं आया है तो वहां नॉट लगाइए। जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, देयर इज ए लायन इन दिस फॉरेस्ट, इस जंगल में एक शेर है, तो देयर इज नो लायन इन दिस फॉरेस्ट। दूसरा, देयर इज सम आइस इन द जग, जग में कुछ बर्फ है, तो देयर इज नो आइस इन द जग। क्योंकि आइस भी सिंगुलर नंबर है और यहां देख रहे हैं लाइन भी सिंगुलर नंबर है, इसलिए इज के बाद नो का प्रयोग कर दिया गया। अब तीसरे में देखिए, देयर आर मेनी डॉग्स, बहुवचन में है, मेनी लगा हुआ है डॉग, देयर आर मेनी डॉग्स इन दिस स्ट्रीट, इस गली में बहुत कुत्ते हैं, तो देयर आर नॉट मेनी डॉग, यहां नो नहीं लगाएंगे, देयर आर नॉट मेनी डॉग्स। देयर वर 10 रूम्स इन द स्कूल, स्कूल में 10 कमरे थे, तो देयर वर नॉट 10 रूम्स इन द स्कूल। अब रूल नंबर 8 पर आइए। इंपरेटिव सेंटेंसेस का नेगेटिव बनाना हो तो किस प्रकार से बनाएंगे। इंपरेटिव सेंटेंसेस को नेगेटिव में चेंज करने के लिए क्रिया के पहले डू नॉट या डोंट का भी प्रयोग शॉर्ट फॉर्म में कर सकते हैं। यानी कोई भी इंपरेटिव सेंटेंस हो तो उसके पहले, क्रिया के पहले डू नॉट लगा दीजिए, और अगर प्लीज और काइंडली लगा हो तो उसके बाद यानी क्रिया के साथ ही डू नॉट लगेगा। जैसे अफर्मेटिव, नेगेटिव, पहला ओपन द डोर, दरवाजा खोल दो, तो डू नॉट ओपन द डोर या डोंट ओपन द डोर, दोनों ठीक है। डू नॉट ओपन द डोर या डोंट ओपन द डोर। कॉल द प्यून, डू नॉट कॉल द प्यून। प्लीज हेल्प देम, प्लीज डू नॉट हेल्प देम। काइंडली सिट डाउन, तो काइंडली डू नॉट सिट डाउन। नोट,
ये तो रहा इंपरेटिव सेंटेंस। आपका इस नोट के अंतर्गत कि लेट से बनने वाले इंपरेटिव सेंटेंस, यानी कुछ वाक्य लेट से भी बनते हैं इंपरेटिव, यानी लेट से अगर सेंटेंस इंपरेटिव बना हुआ हो तो कैसे बनाते हैं, तो उसमें इन्फिनेटिव के पहले नॉट लगा देते हैं। जैसे लेट हिम प्ले, उसे खेलने दो, तो लेट हिम नॉट प्ले, यह इन्फिनेटिव है। यहाँ टू छिपा हुआ तो लेट हिम नॉट प्ले, उसे मत खेलने दो। लेट द पोएम बी लर्न, लेट द पोएम बी लर्न, तो लेट द पोएम नॉट बी लर्न, लेट द पोएम नॉट बी लर्न। लेट अस वॉक ऑन द रोड, तो लेट अस नॉट वॉक, इन्फिनिटिव वॉक है, तो लेट अस नॉट वॉक ऑन द रोड। लेट द चाइल्ड स्लीप, बच्चे को सोने दो, तो लेट द चाइल्ड नॉट स्लीप, लेट द चाइल्ड नॉट स्लीप। यानी लेट से बनने वाले इंपरेटिव सेंटेंसेस का नेगेटिव बनाने के लिए इन्फिनिटिव को पहले टू लगा दिया जाता है। अब आइए एक्सरसाइज नंबर 1, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू नेगेटिव। नीचे जो वाक्य दिए गए हैं उनको नेगेटिव में बदल दीजिए। देयर वाज ए टेम्पल इन दिस विलेज, इस गांव में एक मंदिर था। एक देख रहे हैं सिंगुलर नंबर में आया है, तो आप लिखेंगे देयर वाज नो टेम्पल इन दिस विलेज। देयर वाज ए टेम्पल इन दिस विलेज, तो वाज के बाद नो लगा दीजिए, देयर वाज नो, ए हटा देंगे, देयर वाज नो टेम्पल इन दिस विलेज। दूसरा है देयर वर 4 वेल्स इन माई विलेज, 4 कुएं, बहुवचन में आया है, यहाँ नो नहीं लगाएंगे, नॉट लगाएंगे। देयर वर नॉट 4 वेल्स इन माई विलेज, देयर वर नॉट 4 वेल्स इन माई विलेज, मेरे गांव में 4 कुएं नहीं थे। नंबर 3, सम ऑफ दीज मैंगोज आर रॉटन, तो some of these mangoes are not rotten, some of these mangoes are not rotten। और इसका एक और तरीका भी है, सम के जगह पर नन लगा दिया जाए, तब होगा नन ऑफ दीज मैंगोज इज रॉटन, और नहीं इज रॉटन। इमरान गोज टू हिज विलेज ऑन फुट, इमरान अपने गांव पैदल जाता है। गोज जो देख रहे हैं या प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस में आया हुआ है, गो में ईएस जुड़ा हुआ है, और जब क्रिया में ईएस जुड़ा हो तो इसका मतलब वो प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस के अंतर्गत आया हुआ है। तो प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस में आप यहाँ सिंगुलर नंबर में क्रिया है तो डज नॉट लगा के क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे और यस ईएस हटा देंगे। इमरान डज नॉट गो, इमरान does not go to his village, Imran does not go to his village on foot। नंबर 5, I do my work regularly, I do my work regularly। do देख रहे हैं यहाँ प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस पर लगा है, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म है, तो आप अपनी तरफ से डू नॉट लगाएंगे और डू रह जाएगा क्रिया के स्थान पर। I do not do my work, I do not do my work regularly। एक डू तो आया आपने सहायक क्रिया नेगेटिव बनाने के लिए किया कि I do not do, और दूसरा वाला जो डू है वह दूसरा वाला डू क्रिया है, जैसे यहाँ ये क्रिया आई हुई है ना डू, उसी तरह से I do not do my work regularly। नंबर 6, यू sang a song, sang देख रहे हैं ना पास्ट टेंस में आया है, पास्ट टेंस में आया तो पास्ट इंडिफरेंट टेंस की क्रिया तो डिड नॉट लगा के क्रिया फर्स्ट फॉर्म के रखते हैं। यू डिड नॉट सिंग ए सॉन्ग, यू डिड नॉट सिंग ए सॉन्ग। 7वां, फार्मर्स प्लाउ देयर फील्ड्स, तो प्लाउ प्रेजेंट इंडिफरेंट टेंस के बहुवचन में क्रिया है। फार्मर्स डू नॉट प्लाउ, फार्मर्स प्लाउ में देख रहे हैं बहुवचन का है तो इसलिए डू नॉट लगाएंगे, फार्मर्स डू नॉट प्लाउ देयर
फैट्स। नंबर 8, द सन शोन ब्राइटली टुडे। शोन चमका, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, तो द सन डिड नॉट शाइन, SHINE, द सन डिड नॉट शाइन ब्राइटली, सूरज बहुत तेजी से नहीं चमका। नंबर 9, रामू लर्नड हिज लेसन बाय हार्ट। रामू ने अपना पाठ जबानी याद कर लिया। लर्नड क्या है? लर्न का थर्ड फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म है, तो इसलिए यहां डिड नॉट लगाएंगे। रामू डिड नॉट लर्न, क्रिया फर्स्ट फॉर्म की हो जाएगी। रामू डिड नॉट लर्न हिज लेसन बाय हार्ट। नंबर 10, द पुलिस काट द थीव्स। काट जो है कैच का सेकंड फॉर्म है। कैच का सेकंड फॉर्म, तो इसको लिखेंगे द पुलिस डिड नॉट कैच, काट के जगह पर कैच, द पुलिस डिड नॉट कैच द थीव्स। अब इस तरह से आप देख रहे हैं कि दिए गए एक्सरसाइज के अंतर्गत जो विभिन्न नियमों से निचोड़, उसका आंसर नीचे दिया हुआ है, आप अपना करके मिला लीजिएगा। तो उसको किस प्रकार से अफर्मेटिव से निगेटिव में चेंज करते हैं, और इतने सारे रूल इसमें दिए गए वो आपको समझा दिए गए। अब कुछ एक्सरसाइज कर दिए जाएंगे और उस एक्सरसाइज के बाद फिर असर्टिव सेंटेंसेस से इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं उसको सिखलाने के बाद, और बाद में फिर नेगेटिव से अफर्मेटिव और इंट्रोगेटिव को असर्टिव में चेंज करने की प्रक्रिया सिखलाई जाएगी। अब इसमें देख रहे हैं कि इसके अलावे अन्य कोई ग्रामर पोर्शन आप पढ़ना चाहते हैं तो ऊपर एड्रेस दिया है केडी सिंह एंड गुंजन इंग्लिश कोचिंग सेंटर। इसमें इसको आप YouTube पर टाइप करेंगे। आज जो पढ़ना चाहते हैं ग्रामर या ट्रांसलेशन में, जैसे मान लीजिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ना है तो लिख दीजिए डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट बाय केडी सिंह एंड गुंजन इंग्लिश कोचिंग सेंटर। सारे वीडियोज आपके सामने आ जाएंगे। अगर उसके बाद भी उसे वीडियोस को देखिए, समझिए, कोई परेशानी है तो दिए गए नंबर पर कॉल करके आप अपनी समस्या का समाधान करा सकते हैं।